वेलकम टू द चैनल। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अरे सुभाष चंद्र बोस वाला नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड ब्लड मीन्स खून या रक्त। और ये जो टॉपिक बनाया जाता है ये ऑन अ रिक्वेस्ट है। सो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज ब्लड, है ना। तो ब्लड सबसे पहले है कि कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज नॉट अ सेल, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन टिश्यू, अब मैंने बोल दिया कनेक्टिव टिश्यू, तो अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या चीज होती है। तो टिश्यू ये चीज होती है कि सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड बॉडी। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि सेल इज सबसेट ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू इज सबसेट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन इज सबसेट ऑफ बॉडी। अब ये कैसे? एग्जांपल के लिए समझिएगा कि एक घर कैसे बनता है। एक घर कैसे बनता है? सबसे पहले मान लो अपने को चाहिए ईंट, तो ईंट हो गई अपनी सेल, ठीक है। फिर जो दीवार हो गई, ये ईंट हो गई ना, ब्रिक्स। जो दीवार यानी वॉल जो हो गई वो हो गई टिश्यू। इमेजिन कीजिए कि एक ब्रिक्स ली हमने, इसमें लगाई, सब में लगाई, ठीक है, तो वो बन गई क्या? दीवार बन गई। उसके बाद वो बन गई टिश्यू। फिर टिश्यू से, दीवारों से बनते हैं क्या? कमरे। तो कमरे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ऑर्गन को। और जो पूरा हाउस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉडी। तो ठीक है, तो ब्लड जो आता है वो टिश्यू आता है। टिश्यू भी चार टाइप के होते हैं, तो उसमें से कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट एंड एक्सक्रीशन ऑफ नॉन इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट कंपोनेंट या हैजार्डस कंपोनेंट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि ब्लड का कंपोजिशन कैसा होता है। ठीक है, पेट किससे किससे मिलकर बना होता है। तो पहली चीज है वो है प्लाज्मा एंड पार्ट 2 है क्या? ब्लड कार्पोसेस। प्लाज्मा जो होगा आपके बॉडी में 55% प्लाज्मा जो है ब्लड का 55% बनाता है और ब्लड कार्पोसेस 45%। इंपॉर्टेंट फैक्ट किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ये एरिया शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इस पे लिखा है ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सब्सटेंसेस। ओके, सो जो ब्लड का पीएच है इसमें लिखो हैशटैग 7.4। ब्लड कितने परसेंट होता है? बॉडी का 7%, बॉडी वेट का 7%, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति 100 किलो का है, एग्जांपल के लिए यदि कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसमें कितना? 7 लीटर ब्लड होगा। ठीक है, इस हिसाब से तो 7% होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4%। ओके, तो अब ब्लड बनता किससे किससे है? तो पहला प्लाज्मा से, ये प्लाज्मा, और लिख लीजिए कॉपी पे प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड कार्पोसेल्स। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है 55% और ब्लड कार्पोसेल्स 45%। और प्लाज्मा के इस 55% में 90% जो होता है वो वाटर होता है। 10% पे प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन, फेमस प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, और कुछ साल्ट्स होते हैं और कुछ मिनरल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, यदि प्लाज्मा में से ये फिब्रिनोजन को निकाल दिया जाए यानी माइनस फिब्रिनोजन कर दिया जाए तो जो बचेगा वो होगा सीरम। ठीक है, तो ये सीरम होता है। ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स मेनली किससे बने होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी तो अपन बोल देते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स है तो आरबीसी बोल दिए कॉमन लैंग्वेज में। बट इनकी जो साइंटिफिक लैंग्वेज पे जो टर्मिनोलॉजी है वो है आरबीसी की इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी की ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स की थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो 600:1 होता है। ओके, क्या होता है? आरबीसी, देखो आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वो होता है 600:1। 600:1 यानी आरबीसी जो होती है वो बॉडी में ज्यादा होती है किससे? डब्ल्यूबीसी से। और डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या होता है? जब आप सीबीसी कराओगे और आप हेल्दी पर्सन होगे तो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे और हेल्दी पर्सन होगे तो आपका जो डब्ल्यूबीसी होगा वो 6K to 8K यानी 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे यूनिट में डाल दो पर मिलीमीटर क्यूब। और इरिथ्रोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए? 16 ग्राम यानी 14 to 16 ग्राम पर 100 ml। ये मतलब अगर इससे कम होगा 14 से कम और आप मेल हो तो आप एनेमिक होगे। तो एनेमिया
यहाँ से हीमोग्लोबिन की से कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है किसी भी एग्जाम में, कहीं से पूछ जाता है, ठीक है। फिर अब WBC को अपन ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट कितने टाइप की होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट में भी कौन से 3 टाइप के होते हैं, बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये आपके ल्यूकोसाइट का 70% अकेले कॉन्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये जाना अपन ने ब्लड के बारे में। फिर ब्लड का पीएच जाना 7.4% 7% होता है। अब आरबीसी जो बनती है ना, वो कहाँ पे बनती है, वो बनती है बोन मैरो पे। और आरबीसी के बारे में अगर अपन जाने तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता और डब्ल्यूबीसी पे न्यूक्लियस होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में मेजर डिफरेंस है। फिर अब क्वेश्चन आ सकता है कि अपन ऐसे बोले कि सेल क्या है ना, तो सेल है जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है, ठीक है। फिर आता है कि आरबीसी काउंट जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। ओके, तो यहां कहीं लिख लो आप हीमोसाइटोमीटर। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर आप सभी ने जाना होगा, लेकिन एक और कल्चर के बारे में जान लीजिए कि पिसी कल्चर होता है मछली पालना, सेरिकल्चर होता है रेशम कीट पालना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ब्लड के। तो ब्लड के बारे में ये बेसिक डिटेल है। तो दोज हु आर स्टडीइंग 11th and 12th आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। एक एक वीडियो को पॉज कीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मच मोर इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम आपको दे दी गई है, तो आप इसको जाने पढ़ें। धन्यवाद।